मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बादशाह ड्रैगन को मारने के लिए अपनी सभी सिपाहियों को लेकर गुफा की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही वो लोग गुफा में पहुंचे, ड्रैगन उन पर आग से हमला कर देता है और ड्रैगन बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। ये सब देखने के बाद बादशाह बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ड्रैगन से अपनी मौत की भीख मांगता है। तभी हम देखते हैं कि कोर किंगडम है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। और एलोडी जो कि वहाँ की शहजादी है, उसके लिए आज ही एक दूसरे राज्य से शादी का खत आया है, यानी कि एक बहुत ही बड़े किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया है, जिसकी वजह से उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एलोडी की शादी वहाँ होगी तो उनके किंगडम के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम की भलाई के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी वो दूसरे किंगडम जाने की तैयारी करने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक आइलैंड पर ड्रैगन्स नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग महल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक खास शाही नौकर उनका इस्तकबाल करता है और उन्हें उनके रहने के लिए कमरे दिखाता है। रात के वक्त एलोडी जब बैल्कनी पर खड़ी होती है, उसे पहाड़ों में आग लगी हुई नजर आती है। जैसे सुबह होती है, क्वीन एलोडी के बाप से कहती है कि मुझे रिश्ता मंजूर है और हम कल ही ये शादी करेंगे। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी एलोडी प्रिंस से पूछती है कि आपकी भी शादी जबरदस्ती हो रही है, जिस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वो बातें करते करते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एलोडी प्रिंस से कहती है कि रात को मैंने इन पहाड़ों में आग लगी हुई देखी, जिस पर प्रिंस कहता है कि पहाड़ बहुत ज्यादा खास हैं और हम भी शादी के बाद यहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एलोडी और प्रिंस की शादी हो रही होती है और फिर एलोडी प्रिंस के साथ उन्हीं पहाड़ों की तरफ जाने लगती है, जिनमें कुछ दिन पहले एलोडी ने आग लगी हुई देखी थी। जैसे ही वो लोग उस पहाड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें उस किंगडम के बहुत से लोग नजर आते हैं जो कि उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जिसने 100 साल पहले हमारे किंगडम पर बहुत ज्यादा तबाही फैलाई थी, लेकिन फिर हमारे बादशाह ने उससे लड़ने का फैसला किया और वो इस गुफा में आ गए। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है और कोई भी इसे जीत नहीं सकता। और फिर बादशाह ने ड्रैगन से एक डील की कि वो अपनी तीनों बेटियां ड्रैगन को दे देगा। उस दिन के बाद ड्रैगन ने हमें कुछ नहीं कहा। तभी क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर एक एक कट लगाती है, उनके हाथों को आपस में मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो। इसके बाद प्रिंस एलोडी को अपनी बाहों में उठा लेता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी प्रिंस एलोडी को खाई में फेंक देता है। नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जैसे ही एलोडी होश में आती है, वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे ड्रैगन की आंख खुल जाती है। काफी देर चिल्लाने के बाद जब एलोडी की मदद करने के लिए कोई नहीं आता तो एलोडी खुद ऊपर चढ़ने लग जाती है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो रही थी और बार बार वो नीचे गिर रही थी। तभी एलोडी को जमीन पर बहुत सी लड़कियों का सामान मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहली लड़की नहीं है, उससे पहले भी बहुत सी लड़कियों की जान यहाँ ली गई है। तभी एलोडी को आग नजर आती है। जैसे ही वो उस आग के करीब जाती है, वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े उस आग से जलकर मर चुके हैं और ये आग ड्रैगन की होती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है। ड्रैगन उसे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो और आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की खुशबू आ रही है। तभी एलोडी वहाँ से भागना शुरू हो जाती है और ड्रैगन ये देखते ही उस पर आग से हमला कर देता है। भागते भागते एलोडी एक छोटी सी गुफा में आ जाती है, लेकिन ड्रैगन की आग वहाँ भी पहुंच जाती है और एलोडी का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एलोडी अपने कपड़ों को फाड़ कर उससे जख्म को बांध देती है। तभी थोड़ा आगे जाने पर एलोडी को नीली सी रोशनी नजर आती है, जिसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये रोशनी एक दरख्त से निकल रही है, लेकिन उस दरख्त और एलोडी के दरमियान एक बहुत गहरी खाई थी। आगे खाई और पीछे ड्रैगन। बेचारी एलोडी करती भी तो क्या करती। तभी एलोडी वहाँ से जंप करती है और खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो एक चाकू की मदद से बच जाती है। बहुत मुश्किल के बाद एलोडी उस दरख्त तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वो रोशनी दरख्त पर लगे उन कीड़ों से निकल रही होती है। एलोडी उन कीड़ों को अपने हाथ में उठाती है। तभी वो अपनी ड्रेस को फाड़कर एक थैली बना लेती है और उन कीड़ों को जमा करने लग जाती है, ताकि वो उनकी रोशनी से केव के अंदर सफर कर सके। तभी एलोडी को पानी का तालाब नजर आता है और जैसे ही एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, तभी ऊपर से ड्रैगन आग से हमला कर देता है। एलोडी फिर से वहां से भाग जाती है। तभी एलोडी देखती है कि गुफा में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं, जिससे एलोडी समझ आती है कि ये उन लड़कियों के नाम है जिनकी जान ली जा चुकी है। थकने की वजह से एलोडी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जैसे ही एलोडी उठती है तो वो देखती है कि वो जो कीड़े उसने जमा किए थे वो सारे उसके जख्म पर आकर बैठ जाते हैं। तभी एलोडी फटाफट उनको हटाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो उन कीड़ों को हटाती है तो वो देखती है कि उसका जख्म बिल्कुल सही हो चुका है। उसके बाद एलोडी दोबारा चलने लगती है और उसे गुफा की दीवार के ऊपर एक नक्शा मिलता है, जो कि वहां से बाहर निकलने के लिए बना होता है। पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था, लेकिन एलोडी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन एलोडी बहुत ज्यादा बहादुर थी और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे एलोडी ऊपर पहुंचती है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वहां से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं होता। तभी एलोडी रोने लग जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच सकती और किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। तभी ड्रैगन वहां पर आ जाती है और एलोडी पर हमला कर देती है और एलोडी फिर से वहां से भागना शुरू हो जाती है। तभी एलोडी ड्रैगन से कहती है कि जितना मर्जी भाग लो, तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा सकते और ना ही आज तक यहाँ से कोई बचकर वापस गया है। तभी एलोडी को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही वो नीचे भागना शुरू हो जाती है और ड्रैगन भी आवाज सुनकर नीचे चला जाता है। तभी एलोडी को सोना और ड्रैगन के टूटे हुए 3 अंडे नजर आते हैं। इन चीजों को देखने के बाद एलोडी समझ जाती है कि क्वीन ने उनसे जो भी कहा था वो सब झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। और असल बात यह है कि बहुत सालों पहले जब बादशाह यहाँ पे आया था तो उसे इन 3 अंडों में से बच्चे निकलते हुए नजर आ रहे थे उसने इन 3 बच्चों को मरवा दिया, जिसका बदला आज तक ड्रैगन उनसे ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि जब बादशाह ड्रैगन से
अपनी मौत की भीख मांग रहा होता है तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे 3 बच्चों की जान लूंगा, उसके बाद ही हिसाब बराबर होगा। तभी हम देखते हैं कि एलोडी के डैड उसे आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन ये आवाज़ सुन लेता है और उन पर हमला कर देता है। तभी एलोडी के डैड ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे वो मुझे उसके लिए लड़ना क्यों ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी एलोडी के डैड उसे ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि जहाँ भी हो यहाँ मत आना, तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये बात सुनते ही ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एलोडी के डैड पर हमला कर देता है। अपने डैड को मरता हुआ देखकर एलोडी चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एलोडी फटाफट अपने मरते हुए डैड के पास चल जाती है। तभी एलोडी के डैड उसे कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ और बहन के साथ जिंदा रहना है। तभी एलोडी आगे बढ़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है और जिस जंजीर से उसके डैड ऊपर से नीचे आए थे उसी जंजीर को यूज़ करते हुए वो नीचे से ऊपर जाने लगती है। ड्रैगन भी उसे देख लेता है, उस पर हमला करता है, लेकिन एलोडी ऊपर जाने में कामयाब हो जाती है। तभी वो अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागना शुरू हो जाती है, लेकिन ड्रैगन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी एलोडी घोड़े से उतरकर पत्थरों के नीचे छुप जाती है, जिस पर ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके घोड़े को ही जला देता है। उधर दूसरी तरफ क्वीन अपने महल से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि अब मैं एलोडी को छोड़ूंगी नहीं। तभी क्वीन अपने सिपाहियों को लेकर उस शिप पर चल जाते हैं जहाँ पर एलोडी की माँ और बहन होती है। तभी सिपाही एलोडी की बहन को उठाकर उसे महल में ले जाते हैं। तभी एलोडी को रास्ते में उसकी माँ मिलती है, जो एलोडी को बताती है कि क्वीन उसकी बहन को उठाकर ले गई है और अब उसे ड्रैगन के सामने पेश करेगी और तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी होगी। तभी एलोडी गुफा में जाने की तैयारी करने लगती है। वो बहुत से कीड़े इकट्ठे कर लेती है और कुछ हथियार भी उठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, मुझे एलोडी की जान चाहिए, उसे बुलाओ यहाँ पर, उसे मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। एलोडी जानबूझकर गुफा में थोड़ा शोर करती है, जिससे ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए एलोडी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी ड्रैगन आ जाता है। तभी एलोडी ड्रैगन की तरफ तलवार करती है और उसे बताती है कि सच ये नहीं है, सच कुछ और है। लेकिन ड्रैगन कहता है कि सच जो भी है, लेकिन तुम तो शाही खानदान से हो, मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगी। जिस पर एलोडी कहती है कि हम शाही खानदान से नहीं है, लेकिन हमें बना कर भेजा गया है। लेकिन ड्रैगन उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने पंजों में लेकर मारना शुरू कर देता है, जिससे एलोडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है। तभी एलोडी तलवार से उस ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है, जिससे ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एलोडी को एक साइड पर फेंक कर उस पर आग से हमला करने लगती है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन आग से हमला करती है तो उसकी आग चट्टान पर लग के वापसी उसी पर लग जाती है, जिससे ड्रैगन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी एलोडी ड्रैगन को सब सच बताने लगती है कि वो शाही खानदान से नहीं है और उन्हें झूठ बोलकर यहाँ पर लाया गया है। सब सच सुनने के बाद ड्रैगन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि मेरी सजा यही है कि मैं मर जाऊं। लेकिन एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती और वो सभी कीड़े उठाकर ड्रैगन के जख्मों पर लगाना शुरू कर देती है, जिससे ड्रैगन बिल्कुल सही हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलोडी महल में पहुंच जाती है, जहाँ पर क्वीन और बाकी सब मौजूद होते हैं। तभी एलोडी देखती है कि प्रिंस एक और लड़की से शादी कर रहा होता है ताकि वो ड्रैगन को उसकी कुर्बानी दे सके। तभी एलोडी उस लड़की को सब कुछ सच बताती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी एलोडी ऊंची आवाज में सब लोगों से कहते हैं कि जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। तभी क्वीन एलोडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रैगन से बचाए हो तो तुम हमें डराओगी, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकते। तभी एलोडी कहती है कि मैं अकेली तो नहीं हूँ। तभी ड्रैगन आकर उस महल पर बैठ जाता है। तभी ड्रैगन अपनी आग से पूरे महल पर हमला करना शुरू कर देता है और महल को जलाकर राख कर देता है और देखते ही देखते पूरा महल तबाह हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एलोडी, उसकी माँ और उसकी बहन वो सब वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और एलोडी अपनी माँ से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे डैड की तरह इस किंगडम की हिफाजत करेंगी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं करूँगी। तभी अब हम देखते हैं कि एलोडी अपने किंगडम पर वापस जा रही होती है और ड्रैगन भी उसके साथ चल जाता है।